स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज हम जो है असंगत को अलग करने की हमारी चौथी पीडीएफ है। चौथी वीडियो है जिसमें हम लोग ये सारी चीजें कुछ क्वेश्चन बाकी थे तो हमने सोचा कि ये भी आपको कराया जाए ताकि जो हमारे जो जेएनवी के जवाहर नवोदय विद्यालय के जो पूर्व में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे आप रूबरू हो सकें और उनका जो पैटर्न है वो आपको समझ आए। क्योंकि बगैर पैटर्न के अगर आप मेहनत करते हैं तो आप चीजों को उतना अच्छा जो है पकड़ नहीं पाते। तो इसलिए हम जो है पुराने वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा से कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये जेएनवी 2019 का जो 2019 का पेपर था उसमें ये हुआ था। अब बच्चों इसको देखो, अब हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं 25 वाला, जिसमें कि आप देखेंगे कि ये देखिए ये कुछ बाई जैसा सिस्टम है बच्चों। एक बाई इमेज बना रहा है, लेकिन इनकी जो आकृति की दिशा है वो घूमी हुई है। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो बाई है उसके लेफ्ट साइड का ये जो पोर्शन है पूरा खाली है, ठीक है। इधर जो बाई है इसका भी जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो खाली है, और इसका भी ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो खाली है। लेकिन ये जो बाई है इसका जो राइट साइड का जो पोर्शन है वो खाली है, ठीक है। तो हम जो है केवल बी को छोड़ करके ए की सी को और डी को, अगर हम ए को सी बनाना है तो हम इसे घुमा करके इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, डी बनाना है तो और घुमा के इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य की किसी भी स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में क्या है, यहां पर देखो कितनी रेखा है, 3 रेखा है। यहां पर कितनी है, 4, यहां पे 4, यहां पे कितनी है, 5, ठीक है। अंदर गोले की कितनी रेखाएं हैं, एक में 3 है, एक में 4 है, दूसरे में 4 है और यहाँ 5 है। अब बाहर देखो बेटा, ये कितना 3, ये 3 है, ये भी 3 है, अंतर कितना आ गया 0। अंदर 4 है, बाहर कितनी रेखाएं हैं, ये 3, 3 और 4, अंतर कितना आ गया 1 का। यहाँ पे 4 है, बाहर भी 4 है, 1 2 3 4, अंतर 0 है। यहाँ 5 है और ये भी 5 है, तो अंतर क्या है हमारा, अंतर बिल्कुल 0 है। तो जो बी वाला है उसमें बाहर की रेखाएं और अंदर की रेखाओं में असमानता है। अंदर 4 रेखाएं हैं, बाहर 3 रेखाएं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, बी वाला। अब सबसे आसान होते हैं ये एबीसीडी वाले, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आसानी से हम पकड़ लेते हैं। RUN, NKU, RUN इसमें भी है। ये जो 3 अल्फाबेट्स हैं RUN, इसको छोड़ करके बाकी सब में है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों वो सी वाला हो जाएगा। अब आप यहां देखते हैं, यहां क्या देखते हैं कि 28 में देखो, नोटिस करने वाली बात है बच्चों, ये 2 सर्कल आपस में हमेशा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। ये 2 आपस में टकरा रहे हैं, तीसरा वाला जुड़ा हुआ है ना, ये 2 आपस में टकरा रहे हैं, तीसरा वाला जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे जो अंदर के तीनों गोले हैं वो एक दूसरे से आपस में टकराए हुए हैं, ठीक है। जब आप इसको बनाएंगे तो आप पाएंगे कि तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है हमारा, वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी वाला, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 29 की। तो 29 को पकड़ना बहुत आसान है। इसका जो 1/4 पार्ट है वो रंगीन है, शेडेड है। इसका जो है 1/2 रंगीन है, इसका भी 1/4 है और इसका भी 1/4 है। तो फिर अलग कौन सा हो गया, 1/2 वाला। जो बी ऑप्शन है हमारा वो इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश किया करो ताकि आसानी से आप जो है हम इसको जो है समझ पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजाइन है और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, जुड़ी मतलब केवल जुड़ी हुई नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये देखो बी वाली भी एक दूसरे को काट रही है, ये भी सी भी काट रहे हैं, डी भी काट रहा है। लेकिन ये जो है ये कैसा होना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से मौजूद है ना। तो ये ऑप्शन जो होता हमारा ये भी इन्हीं की तरह सेम होता, लेकिन ये नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, जहां तीर जहां ज्यादा है, जहां आपको तीर देखने को मिले तो वहां तीर की दिशा देखा करो, है ना, सबसे बहुत इजी हो जाता है। बर्ड्स है तो बर्ड्स में वो देखो जहां रेखाएं देखो, और तीर है तो तीर की दिशा देखो। इसकी दिशा जो है किधर, रंगीन पोर्शन की तरफ है। इसकी भी दिशा किधर है, रंगीन पोर्शन की तरफ है। इसकी भी दिशा रंगीन पोर्शन की तरफ है, लेकिन इसकी दिशा रंगीन पोर्शन के विपरीत दिशा में, है ना। ये रंगीन भाग है हमारा तो इसके विपरीत दिशा में है। तो जो डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, 32वें नंबर को देखते हैं।
32 नंबर पे क्या है कि भाई ये बॉल है, इनके सभी के कॉर्नर्स को काट रहे हैं भाई। यहाँ पे है कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है और ये भी कॉर्नर है। लेकिन वी वाला जो है वो उसके मिडिल में दो पैरेलल लाइंस जो है बच्चों, दो पैरेलल लाइंस, ये लाइंस इसको बीच में काट रही है। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों, ए बी सी और डी। अब ये देखो यहाँ पे कितनी रेखाएं, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं हैं, 4 तीर हैं, अंतर कितना हमारा 1 का। ठीक है, 1 2 3 4 रेखाएं हैं, तीर कितने, अंतर कितना हो गया, 1 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कितने, 1 2 3 4 लाइनों से मिलकर बना है, तीर हमारे 4 हैं, अंतर 0 हो गया। यहाँ पे कितनी 3 और 2 हमारे तीर हैं, तो अंतर कितना आ गया 1 का। तो सबसे आसान क्या हो गया बच्चों कि 1 2 3 में मतलब ए सी और डी में 1 का अंतर है और बी वाले में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। बाहर ये भी आकृति जो है आपकी 4 रेखाओं से मिलकर बनी है और 4 ही तीर है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है बच्चों वो एकदम। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं 34 और 34 का जो हमारा आंसर है वो क्या होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये लाइंस हॉरिजॉन्टल है आपकी, ठीक है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो क्या है, वर्टिकल है। तो जो हमारा बी वाला जो ऑप्शन होगा बच्चों वो एकदम सही हो जाएगा। मतलब इसकी जो लाइंस है वो खड़ी हुई है और ये जो लाइंस है वो लेटी हुई है। तो इसको आसान भाषा में जब आप समझोगे, अब हम समझते हैं कि ए बी सी और डी में। अब देखो बच्चों सबसे आसान क्या है कि ये 4 रेखाओं से बने हुए वृत्त है और जो सी वाला है वो त्रिभुज है जो कि 3 रेखाओं से बना हुआ है हमारा। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला जो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 36 है। 36 को जब आप समझोगे कि भाई एक चीज देखो, ये आमने सामने है गोले, ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, लेकिन जो सी वाले के जो गोले हैं वो आमने सामने नहीं है। तो 36 का जो सही ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो गया हमारा, 36 का सही ऑप्शन हो गया सी वाला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं कि भाई 37 में क्या है, समझिए। 37 का जब आप क्वेश्चन समझने वाले हैं, 37 का सिंपल सा है कि आप इसमें भी रेखा है, इसमें भी रेखा है, इसमें भी रेखा है, लेकिन इस वाले में रेखा नहीं है। एक पाथ, एक जिगजैग पाथ की तरह जो है एक लाइन है, तो वो एक सीधी रेखा नहीं है। इसमें सीधी रेखा है, इसमें सीधी रेखा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, बाहर जैसी इमेज है अंदर वैसी ही इमेज है दोनों में, ठीक है, लेकिन इसमें भी गोला है, इसमें भी गोला है और इसमें भी गोला है और ये सब सेंटर में है। लेकिन इसमें 2 तरीके से हम इसको अलग कर सकते हैं। कैसे, एक तो यहां पे गोला होना चाहिए था और ये पहली बात तो ये त्रिभुज है और वो भी इस वाले त्रिभुज से सटा हुआ है, मतलब कि लगा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 39 की बच्चों। 39 को जब आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, लेकिन सबसे आसान क्या है जो इसमें आप करोगे, ये देखो बाकी किसी में कोई भी लाइन नहीं है। ये भी यू जैसा है, ये भी यू जैसा है अप्रोक्स, ये भी अप्रोक्स यू जैसा है, लेकिन ये जो है बच्चों इसमें 2 लाइनों का प्रयोग किया गया है। 2 लाइनों का जो क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो 39 को जो है बच्चों वो वी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 41 का। ठीक है, 40 वाला देखिए, 40 वाले में क्या है, एक तीर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, एक दाएं एक बाएं फिर दाएं, नीचे ऊपर बाएं दाएं, मतलब कि इसको और इसको घुमाने के बाद आप सेम आकृति प्राप्त कर सकते हो। आप जब इसको घुमाओगे तो वैसी ही आकृति मिल जाएगी, लेकिन बच्चों इसके क्या है कि अंदर के जो दोनों तीर हैं वो एक दिशा में है, विपरीत दिशा में है उसके बाहर के तीर, लेकिन इसमें क्या है सब एक दूसरी साइड को, दूसरा दूसरी साइड को है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं 41 वाला। 41 वाले को तो बहुत आसान है, आप लोग बताओ कैसे करेंगे। आसान क्यों है, क्योंकि ये दूसरी साइड है लाइन के, है ना, और ये दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड है और ये दूसरी साइड है, ये भी दूसरी साइड है और ये दूसरी साइड है, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल सेम साइड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा हो गया,
सी वाला जो है बच्चों वो इसका सही ऑप्शन हो गया। राइट ऑप्शन कौन सा है? सी वाला। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ बोलोगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को समझना और इनको दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं 42 वाला। और एक और चीज है, इसको जब आप रिवाइज करते हैं तो आपने इसको बार बार देखो वीडियो को। जैसे वीडियो आप जितना बार देखोगे उतनी बार आप हर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। अच्छा, इसमें रेखाओं की वजह से किया था, इसमें डायरेक्शन की वजह से किया था, इसमें शब्दों की संख्या की वजह से किया है, इसमें बाहर आकृति की संख्या इतनी थी, अंदर इतनी है। तो मतलब सभी स्थितियों के किन किन स्थिति के आधार पर जो है आप इसको अलग कर सकते हो, वो आप चीज समझते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ए वाला जो है बच्चों इसकी डिजाइन कैसी है? कुछ इस तरह की है ना। और इसकी डिजाइन भी ऐसी है, लेकिन ये जो है बच्चों इसमें भी दो रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है, इसमें दो रेखाओं का इस्तेमाल किया है, बाकी अन्य में किसी भी आकृति में कोई भी रेखा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा बच्चों डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 43। और अब 43 को थोड़ा सा ना आसानी से समझते हैं। ये है, इसका छोटा भाग अंदर है, बड़ा भाग बाहर है, छोटा भाग अंदर है, बड़ा भाग बाहर है, छोटा भाग अंदर है, बड़ा भाग बाहर। यहां पर बड़ा भाग बाहर है और छोटा भाग कहां है? अंदर है बच्चों, तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों ए बी सी डी के 44 के। ABCD में कौन सा सही होना चाहिए आप बताओ? ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है और ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ये गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं 45 वाला। तो 45 को थोड़ा सा इसको जूम ऊपर कर लेते हैं, आप समझिए। आप इसका जो गोला है कहाँ है और किसका गोला कहाँ है आप उसको समझिए। तो जब आप इसको नोटिस करेंगे, एक गोला अंदर है और जो मल्टीप्लाई का चिन्ह बाहर है। एक गोला अंदर है, मल्टीप्लाई का चिन्ह बाहर है। यहाँ पर गोला नहीं है बच्चों, ये गोला बाहर है। ये अगर अंदर होता और मल्टीप्लाई का चिन्ह होता तो बिल्कुल उसी के तरह होता, लेकिन नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसको घुमाओगे तो यूं हो जाएगा, फिर घुमाओगे तो यूं आएगा। लेकिन बच्चों ये जो है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, अंदर एक डॉट भी है। डॉट ना भी हो तो भी हमारा ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। आप इसको समझ सकते हो, यहां से ये तीर निकला है, इसके ठीक अपोजिट साइड पे डबल साइड है, मतलब डबल लाइन खींची हुई है। इस पॉइंट से भी ये डबल लाइन है और इस पॉइंट से भी विपरीत दिशा में ये डबल लाइन है। लेकिन इसके जब आप इसको समझोगे, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन और कम करते हैं बच्चों, तो क्या पाओगे कि इसकी विपरीत दिशा का ये होता, तो यहां पे डबल लाइन होता या यहां डबल लाइन होता तो हमारा सही हो सकता था। और इसकी जो दिशा है बच्चों, वो दिशा ये वाली होनी चाहिए। ये दिशा होती और ये यहां होता तो बिल्कुल सही होता। तो इसकी जो डायरेक्शन विपरीत होने की वजह से हमने जो है इसको सही किया है। ठीक है बच्चों, अब और हम देखते हैं 47 वाला। देखिए, ये शर्ट है, ये फ्रॉक है, ये टी शर्ट है और ये पैंट है। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही है ना, क्योंकि ये सभी हम लोग जो है कमर से ऊपर पहनते हैं, मतलब शर्ट ऊपर पहनते हैं, फ्रॉक भी ऊपर पहनते हैं, टी शर्ट ऊपर पहनते हैं। लेकिन ये जो है पैरों में पहनने वाली चीज है, हम जो है निचले भाग, शरीर के निचले भाग में पहनते हैं पैंट। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं बच्चों, यहां पे क्या है, दो रंगीन भाग है, बाकी बचे हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 बचे हुए हैं। 1 2 3 1 2 3 6, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आप समझो, ये ठीक अपोजिट है। अब इसकी जगह पे ये वाला कैसा होता, रंगीन नहीं होता। क्या होता, रंगीन पोर्शन नहीं होता, ये वाला होता है ना। ये इसके ठीक सामने हो जाता, 3 खाली यहां हो जाते, 3 खाली यहां हो जाते। जैसे 3 खाली, इन सब में 3 खाली के बाद रंगीन है,
है नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए वाला जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम यहां देखने वाले हैं 49 वाला। 49 वाला समझिए, अब आप इसको गिरा देंगे कुछ इस तरह से तो ये डिजाइन बन जाएगी, और इसको और घुमाएंगे तो ये डिजाइन बन जाएगी। और इसको ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसकी जो अंदर की डिजाइन है वही पूरी डिफरेंट है। इन सब में एक क्रॉस के डिजाइन में बना हुआ है, ये भी क्रॉस के डिजाइन में बना हुआ है, लेकिन इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अब ए बी सी और डी देखने वाले हैं। अब आप समझिए, इसमें भी बाहर आकृति जो है उसी क्रम में रखी हुई है, इसकी भी अंदर आकृति बिल्कुल सेम है, इसमें भी बिल्कुल आकृति सेम नहीं है, और इसमें भी आकृति बिल्कुल सेम है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 51 की। 51 वाले को देखो, इसमें भी एक धारदार हथियार है, ये भी धारदार हथियार है, ये भी धारदार हथियार है, और ये धारदार नहीं है। ये पकड़ने के काम आएगा और ये हमला करने के काम आएंगे। तो जो डी वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस है इसमें हम वो लोग वो देखने वाले हैं। फिफ्टी थ्री क्या है बच्चों, 53 क्या है कि इसका जो रंगीन पोर्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में, यहाँ भी अपोजिट साइड में है और यहाँ पे भी है, और जो ब्लैंक है वो भी एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पर जो आपका जो इसको जरा अगर इसी तरीके से समझेंगे तो ये वाला जो है बच्चों ये व्हाइट होना चाहिए था। कैसा होता, व्हाइट होना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन व्हाइट नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये गलत है। तो सी वाला जो ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाला है 54 की। इसको एक बार मिटा दें, अगर कोई बाद में देखता है तो कंफ्यूजन में हो जाएगा। ठीक है, अब 54 वाला देखते हैं। ये सभी आकृतियां हैं रेखाओं से मिलकर बनी है, ये वाले रेखा से मिलकर नहीं बनी है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, ये होठ है, ये नाक है, ये हाथ है और ये आंख है। ये भी हमारे चेहरे पे होती है, सॉरी ये हमारे चेहरे पे होता है, ये चेहरे की चीज है, ये है, लेकिन ये हमारा बॉडी पार्ट्स है जो कि अलग है। ठीक है, ये तीन चीजें चेहरे पे है, ये अलग है। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 56 की। 56 को आप देखोगे यहाँ पे क्या है, पूड़ी है या प्लेट है या रोटी है या पराठा है। ये चीज खाने वाली है, ये भी खाने वाली है, ये भी खाने वाली है, लेकिन प्लेट खाने वाली चीज नहीं, इसमें रखी जाती है चीजें। तो जो वी ऑप्शन है इसका जो है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 57। 57 में आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे कैसे। गुणा के सामने क्या है, चतुर्भुज। यहां गुणा के सामने क्या है, चतुर्भुज। यहां गुणा के सामने चतुर्भुज। यहां गुणा के सामने क्या है, ये होना चाहिए, नहीं है। तो क्या है हमारा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हर किसी में सर्कल के सामने गोला है, सॉरी त्रिभुज के सामने गोला है, इसमें भी त्रिभुज के सामने गोला है, और वहां पे त्रिभुज के सामने गुणा का चिन्ह है। तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, जो अब हम देखने वाले हैं 58 वाला, जिसमें कि आप देखेंगे ये सर्कल है, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ये त्रिभुज है, इसको त्रिभुज की 3 रेखाएं 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। चतुर्भुज है, आपकी 4 रेखाएं 4 है, तो अंदर 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। लेकिन त्रिभुज को इसमें, अगर ये त्रिभुज भी इसकी तरह होता तो हमारा सेम हो जाता। तो 58 पे जो है हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेखाएं हैं और उसका जो विभाजन की वजह से। ठीक है, अब आप इसको देखिए। तो बच्चों हम 59 को देखने वाले। 59 वाले में क्या है कि भाई ये भी बाहर जो है सर्कल है, इसके अंदर भी सर्कल है, 3 सर्कल है। यहाँ 3 चतुर्भुज हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं आपके। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये बच्चों डिजाइन अलग है। अंदर वाली 2 डिजाइन सेम है, बाहर वाली अलग है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों 60 की। 60 में क्या है, 60 आसान है या नहीं ये बताओ। ये वाला जो गोला है बच्चों ये सबका बाहर है,
है ना, बीच में नहीं, और इसका जो है मिडिल में है, तो जो बी वाला ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।